भी यदि संसार की कामना लेकर के नियम से कथा को सुनना चाहते हो तो फिर नियम बन जाएगा। बोले कौन सा नियम? आश्विनी मधुमासी शिवा तपोमासी शुचौ तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात फलदायकम। देखो वैसे 4 महीने विशेष कहे गए हैं। देवी भागवत कभी भी सुनो, निष्काम भाव से कभी भी सुनो, कभी सुनाओ, पर विशेष रूप से देवी भागवत सुनने के लिए या तो चैत्र का महीना हो या फिर माघ का महीना उत्तम कहा गया है, या फिर आषाढ़ का महीना भी श्रेष्ठ कहा गया, आश्विन असोज का महीना भी श्रेष्ठ कहा गया। देखो चैत्र माघ आषाढ़ अश्विन इन चारों में ही ये 4 नवरात्रि हैं। 2 नवरात्रि तो ये हैं, बोलो हाँ जी, और 2 हैं गुप्त नवरात्रि। वो चारों को महत्व दिया गया। इन चारों में कभी भी आप जो है श्रीमद् देवी भागवत सुनो। अब कौन सा महीना चल रहा है? बोलो ए बबू, हैं? चैत्र चल रहा है। चैत्र के महीने को श्रेष्ठ कहा गया है देवी भागवत सुनने के लिए। देवी भागवत सुनने के लिए चैत्र का महीना और उत्तम कहा गया। और हम सब लोग जो हैं उस माँ की आराधना करने के लिए, इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए चैत्र महीने में हमें ये मौका मिल रहा है। फिर बोलो जय माता। क्या मिलेगा? अगर कथा सुनेंगे तो मिलेगा क्या? अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवेत्, रोगी रोगात परमुच्चेत श्रुत्वा भागवतामृतम। कोई अपुत्र है उसे पुत्र की प्राप्ति होगी, कोई दरिद्र है उसे धन की प्राप्ति होगी, कोई रोगी है उसे आरोग्यता मिलेगी, और परमुच्चते श्रुत्वा भागवतामृत, और जो निष्काम भाव से बैठा हो उसे अमृत तत्व का पान कराएगी। ऐसी ये देवी भागवत। बस एक बात तो है, हमारा संबंध जुड़ा रहे, हमारा संबंध जुड़ा रहे। बोलो हमारा। अच्छा, संबंध केवल आंखों का नहीं, संबंध केवल बुद्धि का नहीं। बोलो कथा से संबंध हमारा मन का जुड़े, मन का संबंध जुड़ेगा, मन से कनेक्टिविटी जुड़ेगी, तब जाकर के ही कहा ये सब लाभ हमें प्राप्त होंगे। और यदि मन का संबंध हमारा जुड़ा रहेगा और मन में आस्था और श्रद्धा होगी और मन एकाग्र होगा तो ये सारे लाभ कथा सुन करके हमें मिलेंगे। इसलिए जो सिर पकड़ करके बैठे हैं वो जरा हाथों से ताली जो बजाते हुए कहो, हाँ मैं तो वैष्णव में कुटिया बनाऊंगी सखी। हाँ अच्छा, जहां पर बैठे हो खड़े होकर ताली सेवा करो, खड़े होकर जल्दी से उठ करके, पैर खुल जाएंगे आपके। हाँ बनाऊंगी सखी, रह जाऊंगी सखी, 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 मैं तो वैष्णव में कुटिया बनाऊंगी सखी, कुटिया बनाऊंगी सखी, मैं तो वैष्णव में कुटिया बनाऊंगी सखी, बनाऊंगी सखी, रह जाऊंगी सखी,
बनाओगी सखी रह जाओगी सखी। मैं तो वैष्णव में कुटिया बनाऊंगी सखी। कौन कौन है माँ के दरबार में चला है? भगवती माँ के दरबार में कौन कौन जाना चाहता है? मन से कैसे जाएंगे? तो ताली सेवा करते। मैया के चरणों की रज लेके आऊंगी। 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 नाम लेके मैया का जीवन बिताऊंगी। नाम लेके मैया का जीवन बिताऊंगी। घर में मैं कीर्तन करवाऊंगी सखी। मैं कीर्तन करवाऊंगी सखी। अपने घर में मैं कीर्तन करवाऊंगी सखी। कीर्तन करवाऊंगी सखी। मैं कुटिया बनाऊंगी सखी। मैं तो वैष्णव में कुटिया बनाऊंगी सखी। बनाऊंगी सखी रह जाऊंगी सखी। मैं तो वैष्णव में कुटिया बनाऊंगी सखी। जय माता दी। झोपड़ी सजेगी मेरी अम्बा के नाम से। मेरी अम्बा के नाम से। झोपड़ी सजेगी मेरी अम्बा के नाम से। सजेगी मेरी अम्बा के नाम से। चुनरी मंगवाऊंगी मैं वैष्णव के धाम से। मंगवाऊंगी मैं वैष्णव के धाम से। वैष्णव के धाम से। वैष्णव के धाम से। चुनरी मंगवाऊंगी मैं वैष्णव के धाम से। मंदिर में कीर्तन करवाऊंगी सखी। मंदिर में कथा करवाऊंगी सखी। मंदिर में कथा करवाऊंगी सखी। मैं तो वैष्णव में कुटिया बनाऊंगी सखी। मैं तो वैष्णव में कुटिया बनाऊंगी सखी। मैं तो वैष्णव में कुटिया बनाऊंगी सखी। जय माता की। आएगी मैया जी तो भोग बनाऊंगी। आएगी मैया जी तो भोग बनाऊंगी। आएगी मैया जी तो भोग मैं बनाऊंगी। आएगी मैया जी तो भोग मैं बनाऊंगी। भोजन करवाऊंगी और चंवर ढुलाऊंगी। 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 शयन में चरण दबाऊंगी सखी। चरण में चरण दबाऊंगी सखी। शयन में चरण दबाऊंगी सखी। मैं तो वैष्णव में
तो वैष्णव में कुटिया बनाऊंगी सखी। बैठ जाओ। मैं तो वैष्णव में कुटिया बनाऊंगी सखी। बनाऊंगी सखी, बैठाऊंगी सखी। कहाँ से ताली सेवा? बनाऊंगी सखी, बैठाऊंगी सखी। मैं तो वैष्णव में कुटिया बनाऊंगी सखी। मैं तो शाकंभर कुटिया बनाऊंगी सखी। वैष्णव में अम्बे सचिया जोतावारी माता मेरी सदा ही है। जय माता की।